बेस्ट समय आ चुका है अपने बिजनेस को अब वो स्टार्टअप देने का। बेस्ट समय आ चुका है अपने बिजनेस को स्पीड देने का। हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0 और अब लॉकडाउन 4.0। क्या नए नियम हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। कई शॉप्स, कई दुकानें, कई छोटे और मोटे दुकानदारों को अब मौका मिल गया है अपने बिजनेस को फिर से शुरू करने का। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद बिजनेस को फिर से शुरू करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एक्सपर्ट और फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट, आपको आज बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को लॉकडाउन के उपरांत, लॉकडाउन के बाद और अच्छा बना सकते हैं। क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जो भी नुकसान आपको लगता है कि अभी तक हुआ उसको कैसे भरपाई की जा सकती है, कैसे बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये तीनों पॉइंट जब आप समझ जाए उसे इंप्लीमेंट कर सके। पॉइंट नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन योर कस्टमर। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए, इंसानी दिमाग बहुत पावरफुल है। वो जिस चीज़ पे फोकस करता है वो चीज़ बढ़ने लगती है। जब आप अपने फोकस करेंगे अपने कस्टमर पे तो आपके कस्टमर बढ़ने लगेंगे। लेकिन कैसे? दोस्तों आपने दुकान तो शुरू कर दी, चाहे वो मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे, चाहे वो ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे, जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, आपने अपना शॉप शुरू कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपके कस्टमर को कैसे पता कि आपका शॉप शुरू हो चुका है। आपको आपके कस्टमर तक रीच करना है, अपने कस्टमर तक पहुंचना है, उसे बताना है कि आप फिर से पूरे स्पीड के साथ अपने बिजनेस में उतर चुके हैं। आपका दुकान, आपका शॉप, आपका फैक्ट्री, आपका स्टार्टअप शुरू हो चुका है और पहले जैसे आप उनसे जुड़े थे वैसे ही सर्विसेज देने के लिए अब आप पूरी तरह से रेडी है। आप एसएमएस से कीजिए, आप ईमेल से कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए, जैसे भी हो आपके कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। हो सकता है आपके टोटल 1000 कस्टमर हो, उसमें से 200 कस्टमर रिटेन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके रेगुलर कस्टमर है एटलीस्ट उन तक ये मैसेज जाना जरूरी है ताकि फिर वो माउथ पब्लिसिटी से लोगों तक ये बात को पहुंचाए कि अब आपका बिजनेस शुरू हो चुका है। ये कस्टमर पे फोकस करना जरूरी क्यों है और क्यों हम आपके लिए छोटे और सिंपल वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप चीजों को सुनकर, समझकर इंप्लीमेंट कर सके। जैसे ही आप अपने कस्टमर पे फोकस करते हैं, धीरे धीरे आपका बिजनेस फिर से रिटेन होने लगता है, धीरे धीरे फिर से वैसे ही बिजनेस चलने लगता है जैसा लॉकडाउन के पहले था। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोकस ऑन योर एम्प्लॉयज़। ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों? आपके एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरह से सैनिटाइज होने के बाद काम को शुरू करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों तक हमें ऐसे ही जीना है। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी हो सकता है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना है। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जो कोविड-19 का फियर है, ये जाने वाला नहीं है। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन का, सेफ्टी का, अपने एम्प्लॉय की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो धीरे धीरे आपके एम्प्लॉय का आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और ज्यादा आकर्षण, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप की फीलिंग बढ़ते जाती है। जब आप अपने एम्प्लॉय को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें समझाते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उन लोगों को यह भरोसा देते हैं कि अगर हम सब मिलकर एज ए टीम काम करेंगे तो हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी टीम का होना। जब आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा करेगा, आप अपने एम्प्लॉय पे भरोसा करेंगे, फोकस करेंगे उनकी ग्रोथ पर, तो वो भी फोकस करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे। तो फोकस करना बहुत जरूरी है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एम्प्लॉय बहुत दिनों से नॉन परफॉर्मिंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, तो उस समय आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको उसे अगले कुछ महीनों तक रखना है, नहीं रखना है। क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को बहुत दिनों तक आप इस पीरियड में सर्वाइव करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं बना सकते। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एम्प्लॉय पे फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि फोकस ऑन योर कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? जिस भी तरीके से आपके बिजनेस में पैसा आता है और आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसे की, जितने कैश की, जितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, वो कैश फ्लो है। आपको उस पर फोकस करना जरूरी है कि आपको अगले कुछ महीनों तक बिजनेस चलाने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल, कितना कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट है। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि अभी आपका कैश फ्लो कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, अभी आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स कैसी है। ये सब चीजों को ध्यान में रख के अपने कैश फ्लो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आप धीरे धीरे पोस्ट लॉकडाउन अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे ला सकते हैं। जो गाड़ी हमारी पटरी से उतर गई थी उसे फिर से आप अपने पटरी पे ला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत जरूरी है इन पॉइंट्स को समझना। दूसरा, कैश फ्लो को कम करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, अननेसेसरी सर्विसेज, अननेसेसरी चीजों पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी आप रिड्यूस करके अपने कैश फ्लो को, अपने बिजनेस को बहुत स्टेबल कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, एनुअल इवेंट्स होते हैं, पिकनिक होती है, तो इस वर्ष सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो वो सब इवेंट को भी कम करके आप वो कॉस्ट को सेव करके अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में लगा सकते हैं, कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मदद कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उन चीजों पे, आप कितने भी छोटे दुकानदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा या छोटा आपका काम हो, जब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन कस्टमर, फोकस ऑन एम्प्लॉय एंड फोकस ऑन कैश फ्लो, ये तीनों पे आप ध्यान देंगे, 110% आपको फायदा मिलेगा।
लॉकडाउन के बाद आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो स्टार्टअप ओनर हो चाहे बिजनेस ओनर हो, ताकि ये वीडियो देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो लॉकडाउन के बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को पटरी पे लाना चाहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।